की प्राप्ति की इच्छा से एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के सूत जी के पास आकर के सूत जी से निवेदन किया। ये भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय के नाम से जाना जाता है। यहाँ जगत के हित के लिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न यह आया कि संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। प्रभु इस समय कलयुग आने वाला है आगे, और कलयुग में लोगों की आयु कम होगी। उस कम आयु में लोगों के पास में समय नहीं होगा, प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, स्वाध्याय का साधना का समय नहीं होगा। उस अल्प आयु में अल्प समय में जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, कौन सा ऐसा साधन है जिसको अपना करके, कौन सा सर्वोत्तम सुलभ साधन है जिसको अपना करके जीव का कल्याण हो, ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, हमारे 4 पुराण 100 प्रकार के उपनिषद, बहुत से शास्त्र हमारे यहाँ पर है। इस व्यस्ततम जीवन शैली में अल्प आयु में इतने शास्त्रों को पढ़ पाना संभव नहीं है। कोई ऐसा ग्रंथ, कोई एक ऐसा आधार, कोई ऐसा शास्त्र जिसका आश्रय लेकर के जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। आपने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार का कारण बताइए। पांचवा प्रश्न किया, भगवान अजन्मा है, फिर वो जन्म क्यों लेते हैं, और जन्म लेकर के कौन कौन सी बाल लीलाएं करते हैं, ऐसा पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न किया, जब भगवान अपने इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके स्वधाम जाने लगे तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म किसकी शरण में गया। ऐसे 6 प्रश्न जगत के कल्याण के लिए ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। देखो, मैं निवेदन करूं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परे सहितेन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने पर, विनम्रता होने पर ही सद्गुरु ज्ञानी लोग हमें ज्ञान का उपदेश करते हैं। सूत जी को ऊपर आसन पर बैठाया है, ऋषि आसन व्यासपीठ के आसन से नीचे बैठे हैं। इसका मतलब यह है, किसी के पास ज्ञान कुछ लेने के लिए जाओ तो रिक्त होकर के जाओ। जब आप रिक्त होकर के जाओगे तब ही गुरुजनों का, संतों का उपदेश हमारे हृदय में उतर पाएगा। देखो, बाजार से है नहीं, बोलो राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम 2 बोतल है हमारे पास, एक बोतल है भरी हुई, दूसरी बोतल है खाली। भरी हुई बोतल का पदार्थ खाली बोतल में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। एक बोतल भरी हुई है, दूसरी बोतल है खाली। खाली बोतल को भरी हुई बोतल से नीचे रखेंगे, और भरी हुई बोतल को खाली बोतल के ऊपर रखेंगे, तब भरी हुई बोतल का जो पदार्थ है वह खाली बोतल में आएगा। यही नियम होता है, चाहे कोई पात्र हो या खाली पात्र में भरा हुआ पात्र, तब ही का जो पदार्थ है तब आएगा जब भरा हुआ ऊपर होगा। लेकिन खाली बोतल आपने नीचे रखी है, भरी हुई बोतल ऊपर है, ढक्कन नहीं खोलोगे तो भरी हुई जो पदार्थ है वह खाली बोतल में नहीं आ पाता। इसलिए दोनों का, खाली और भरी दोनों बोतलों का ढक्कन भी खोलना पड़ता है, अर्थ आता है। तो इसी प्रकार से भरी हुई बोतल है सदगुरु, गुरु जी, जो गुरु साधना की शक्ति से, शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। संतों के पास साधना की शक्ति होती है,
वह साधना की चेतना से संपन्न होते हैं। और जिस शिष्य होता है खाली बोतल, और ये बोतल है हमारी बुद्धि। इस बुद्धि में लगा हुआ अहंकार का, अभिमान का, पद और प्रतिष्ठा का, संपन्नता का ढक्कन जब तक हमारे दिमाग में है, तब तक गुरुजी की चेतना शक्ति का, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे को नहीं मिल पाता। संतों का आशीर्वाद हमारे हृदय में नहीं उतर पाता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं उतर पाता। इसलिए गुरुजनों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, विनम्र बन के तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता 4 अध्याय का 34वां श्लोक। उनको भली भांति प्रणाम करो, विनम्र बन करके उनके चरणों में बैठोगे, सदगुरु के चरणों में, तब तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, अपनी साधना शक्ति का शक्तिपात है तुम्हारे में करेंगे। और गुरु कौन है? गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु वह है गृणाति उपदिशति धर्मम इति गुरु। देखो, आपको जो आपके गुरुजी जिनकी प्रेरणा से हमें सबको, मुझे गाने का और आपको सुनने का मौका मिल रहा है, वासुदेव जी महाराज। सदगुरु का काम यही होता है, गृणाति उपदिशति धर्मम इति गुरु। शिष्य के अज्ञान को दूर करके उसके हृदय में अपनी साधना की चेतना से ज्ञान को प्रतिष्ठित कर दे, और शिष्य के विकारों को हर के उसको धर्म के मार्ग से जोड़ दे, धर्म के हाथ में पकड़, धर्म के मार्ग पर चला दे। गुरु वह एक हाथ तो शिष्य का पकड़े, दूसरा हाथ भगवान का पकड़े, और दोनों का हाथ मिलाकर के खुद पीछे हट जाए। बस यही गुरु का काम है। गुरु का काम ये नहीं है कि अपने देह की पूजा करवाता रहे, अपने शरीर की पूजा करवाता रहे। ये गुरु नहीं, गुरु का काम नहीं होता। गुरु का काम देह पूजन करवाना नहीं है। गुरु का काम देह से जोड़े रखना नहीं, देवता से मिलाना होता है। और जो देह से ही जुड़ाए रखता है, हरे शिष्य घर धन, हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु रोन नरक महु परहि। वह गुरु भी नरक का अधिकारी होता है। लोभी गुरु लालची चेला, पड़े नरक में ठेलम ठेला। वह गुरु भी नरक का अधिकारी होता है, जो शिष्य के विकारों के हरने की बजाय शिष्य के धन के ऊपर दृष्टि रखता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। तो यहाँ संतों ने विनम्रता से निवेदन किया। और गुरु का काम देखो, गुरु को शिष्य की अपनी साधना शक्ति से गुरु शिष्य के स्वरूप को, शिष्य को उसके स्वरूप का और उसके जीवन के मूल उद्देश्य है उससे अवगत करा देते हैं। गुरु को काम है, गुरु का काम है शिष्य को भगवान से जोड़ना, धर्म से जोड़ना और जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाना। एक बार एक जंगल में बकरियों का झुंड, झुंड समझते हो, टोली, आपकी मारवाड़ी में कहेंगे वो टोली। एक बकरियों का झुंड था। वहां एक बाघिन, जो शेर बाघिन आई और बकरियों को खाने के लिए झुंड के ऊपर दौड़ी। वह गर्भवती थी, उसके संतान होने वाली थी। छलांग लगाने के कारण उसके बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे को जन्म देते ही वह बाघिन मर गई। अब महाराज बाघ का बच्चा, बाघिन का बच्चा बकरियों के झुंड में रहने लगा, बकरियों का दूध पीने लगा, बकरियों का जैसा चारा खाने लगा, बकरियों की जैसे बे 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 ऐसे बोलने लगा और बकरियों के साथ खाता पीता बड़ा हो गया। उसको ये ज्ञान नहीं कि ये बकरी है, ये मेरा भोजन है, ये मेरा शत्रु है, मैं शेर हूं, मैं बाघ का बच्चा, उसको ज्ञान नहीं। बड़ा हुआ, थोड़े समय पश्चात एक दूसरा बाघ आया और उन बकरियों को खाने के लिए झुंड की तरफ दौड़ा तो देखा कि एक बाघ का बच्चा भी हमारी जाति का, एक हमारा भाई इनके झुंड में मिला हुआ है। बाघ को देखकर वह भी चिल्लाने लगा, बे बे बकरियों की जैसे चिल्लाने लगा। बाघ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे को देख करके डर रहा है और बकरियों के साथ रह करके बकरियों की भाषा बोल रहा है। बाघ ने
उस बकरियों के झुंड में रहने वाले बाघ को पकड़ा और पकड़ करके तालाब के पास लेकर के गया और तालाब में उसकी परछाई दिखा करके कहने लगा वो, ध्यान से देखो, जो स्वरूप मेरा है वही तुम्हारा है, जो मैं हूं वही तुम हो, फिर तुम मुझे देखकर डरे क्यों? एक मांस का टुकड़ा उसके सामने डाला। अब वो हरी घास खाने वाला शाकाहारी बकरियों के साथ रह करके शाकाहारी हो गया था, तो मांस को प्रारंभ में उसको थोड़ी कठिनता हुई खाने में, लेकिन जब रक्त का स्वाद जिह्वा को लगा वह बड़े प्रेम से खाने लगा। बाघ ने कहा, देख, जो मेरा काम है वही तुम्हारा काम है। बाघ ने बकरियों के झुंड में रहने वाले बाघ को, जो बकरी का बच्चा बन करके रह रहा था, उसको उसकी वास्तविकता से अवगत करवा दिया कि तू भी वही है जो मैं हूं। बस यही गुरु का काम होता है, शिष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अवगत कराना और धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करना, यही सदगुरु का काम है। और आप तो यहाँ जुड़े हुए हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, वासुदेव जी महाराज की जय हो। लेकिन ओ मनवा सतगुरु ऐसा कीजे, हो करके भली बुरी पहचान, मनवा सतगुरु ऐसा कीजे। यहाँ विनम्रता से सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और विनम्रता और शास्त्रों में जिज्ञासा, गुरु के प्रति श्रद्धा देख करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जब श्रोता अधिकारी होता है, वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती है। सूत जी कहने यहाँ पर मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के रूप में जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्ये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्स्वरूप परमात्मा को वंदन किया। तत्पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। सूत जी ने नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण सरस्वती को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और तुमने वह प्रश्न किए हैं जिन प्रश्नों को सुनकर के लोगों को भगवान से अनुराग होगा, लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। और देखो, निश्चित ही तुमने आत्मशुद्धि के विषयक प्रश्नों को किया है और कथा जो मैं आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा उसको सुन करके, उस कथा को सुन करके लोगों का कृष्ण के प्रति अनुराग होगा। और देखो, कथा
का सुनना तब ही सार्थक है जब कथा सुनने के बाद हमारे मन में भगवान के प्रति अनुराग बढ़े, कथा सुनकर के भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, तब ही कथा सुनना सार्थक है। बाकी तो कथा सुनने से क्या लाभ? यदि भगवान में अनुराग नहीं हुआ, भगवान से जुड़ाव नहीं हुआ, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर कथा सुनना कैसे सार्थक है? कथा का सुनना तब सार्थक है जब विषयों से वैराग्य होकर के भगवान से अनुराग हो। देखो, नहीं तो मथुरा में एक चौबे जी रहते थे। मथुरा से गोकुल जाने के लिए नाव में बैठ करके चले, और नाव में बैठ करके रात्रि का समय नाव में बैठे। चौबे जी की आदत थी भांग का नशा करने की। भांग का नशा करते थे, थोड़ी भांग और दिन से ज्यादा पी ली, और महाराज भांग का नशा करके नाव में बैठ करके मथुरा से गोकुल जाने के लिए चले। मन में सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मथुरा पहुंच जाए, मथुरा पहुंच जाए, और तेजी से बल्ली लगा रहे हैं। नाव को चलाने के लिए बल्ली लगाते ना, बल्ली लगा रहे। रात्रि से प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया। विचार किया कि मथुरा में जो जहां से मैं चला था, ये तो वैसे ही विश्राम घाट दिख रहा है, गोकुल आया ही नहीं, इतना टाइम तो लगता ही नहीं है। तब तक किसी व्यक्ति ने देखा जो उनके स्वभाव से और उनके गुणों से परिचित थे। उन्होंने कहा, चौबे जी आप नाव में तो बैठे हो, रात भर बल्ली भी लगाते रहे, लेकिन जो नाव है ना, देखो नाव समुद्र के किनारे खड़ी रहती है, नाव एक रस्सी से बंधी हुई रहती है, उस रस्सी को डोरी जो कोई लोहे का कोई होता है उससे बांधते हैं ताकि वह हवा के वेग से समुद्र में आगे नहीं चली जाए। तो चौबे जी से वह व्यक्ति कहता है कि आप नाव में बैठे, बल्ली भी लगाई, परंतु जो नाव की डोरी बंधी हुई थी ना, उस डोरी को नहीं खोले। इसलिए ये वही विश्राम घाट है, ये वही मथुरा है जहां से आप चले थे। कथा हंसाने की नहीं है, कथा का मतलब हंसाना नहीं है। मेरा निवेदन इतना है, ये डोरी क्या है? ये डोरी है विषयों की डोरी। ये समुद्र क्या है? नाव है हमारा शरीर, और ये शरीर की हमारा मन की जो डोरी विषयों से बंधी हुई है, मन विषयों में आसक्त है। कथा सुनकर के जब तक मन की डोरी नई विषयों से हटी, तो कथा सुनना क्या सार्थक है? कथा सुनना तब सार्थक है जब भगवान से अनुराग हो, और भगवान से अनुराग बढ़ाना है तो भगवान से अनुराग बढ़ाने के लिए भगवान के अवतारों की कथा सुनो। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में भागवत के अनुसार भगवान के कुल 24 अवतार है। भगवान के कुल 24 अवतार है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने इच्छा की कि एको अहम बहुश्यामय, एक से मैं बहुत सारा हो जाऊं। तो भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। जीवन में भक्ति के मार्ग में चलना है तो सबसे पहले संयम को, सदाचार को, ब्रह्मचर्य को, इंद्रिय निग्रह को अपनाओगे, तब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। यहाँ भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का वराह अवतार। हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को समुद्र में ले गया, तब पाताल में से हिरण्याक्ष के बंधन से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान वराह अवतार लेकर के आते हैं। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अह का मतलब होता है दिन, और श्रेष्ठ दिन मनुष्य का वह होता है जिस दिन उसके द्वारा अच्छा कर्म हो। वराह भगवान संतोष के अवतार है। तीसरा अवतार भगवान के यहाँ भगवान का हुआ नारद जी के रूप में। चौथा अवतार धर्म मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान का हुआ। पांचवा अवतार कर्दम और देवहूति के यहाँ कपिल देव। छठे अवतार दत्तात्रेय। सातवां यज्ञ भगवान रुचि प्रजापति और आकुति नामक, रुचि और आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में सातवां अवतार लेते हैं। आठवां अवतार है भगवान का ऋषभ देव। हमारे जैन भाइयों का ये प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं ये। तो भगवान का 8वां अवतार है ऋषभ देव। 9वां अवतार है पृथु महाराज। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। समुद्र मंथन के समय में भगवान का 10वां अवतार हुआ मत्स्य अवतार। 11वां अवतार ये भी
प्रलय के समय में मत्स्य अवतार हुआ, 11वां अवतार है कच्छप अवतार। महेंद्राचल को पृथ्वी पर धारण करने के लिए भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरी जी का है, ये भी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए परमात्मा ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। 14वां अवतार भगवान का नृसिंह भगवान है के रूप में भगवान ने 14वां अवतार लिया। प्रहलाद के विश्वास को पुष्ट करने के लिए कि कण कण में भगवान है, इस भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर के 14वें अवतार के रूप में आते हैं। 15वां अवतार भगवान वामन बलि के यहाँ वामन बनकर के आए। 16वां अवतार परशुराम जी का जो भगवान के अंश अवतार है। 17वां व्यास भगवान के रूप में अवतार होता है भगवान का 17वां। 18वां अवतार है राम जी का। 19वां अवतार है कृष्ण अवतार। इसके बाद में केश, सुतपा, प्रश्नी, संकर्षण 16 कला अवतार है, ये 12 कला अवतार है। नहीं, संतों ने कहा राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक के नयनों में गंभीरता है तो एक के चपलों में अधरता है। राम की मर्यादा, राम का चरित्र और कृष्ण का उपदेश। देखो, कृष्ण का चरित्र अनुसरण करने जाएंगे ना तो हम कर नहीं पाएंगे। राम का चरित्र जीवन में उतारने का है और कृष्ण का उपदेश। देखो, राम और कृष्ण दोनों एक ही है। हमारे जो संत होते हैं ना, उनमें कभी कभी जैसे हम हंसी मजाक करते हैं, मनोविनोद करते हैं, ऐसे ही संतों में भी मनोविनोद होता रहता है। संतों में सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों में रोज इस बात को लेकर के झगड़ा होता। एक कहते कि मेरे राम जी बड़े हैं, दूसरे कहते मेरे कृष्ण जी बड़े हैं। रोज झगड़ा होता दोनों में। जानते दोनों हैं कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, परंतु विनोद करने के लिए, मनोविनोद करने के लिए दोनों ऐसा करते। एक दिन सूरदास जी की कुटिया में तुलसीदास जी आए और कहने लगे जय सिया राम। कहा जय हो गोपाल जी की। बाबा, सूरदास जी कहते हैं, देखो, सूरदास जी से तुलसीदास जी ने कहा बाबा, आप काहे उस कन्हैया के पीछे पड़े रहते हो, उसको छोड़ करके हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी कहते हैं हमारे कन्हैया जी बड़े, हमारे गोपाल जी बड़े हैं। भगवान के बाल स्वरूप की आराधना करते थे, रोज दोनों में होता। एक दिन सूरदास जी को गुस्सा आया और कहने लगे बाबा, ये रोज रोज का झगड़ा बंद करो और आज है ना निर्णय कर लो एक किसी दिन बैठ करके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बोले इसके लिए क्या करें? तो कहा ऐसे करो, आप एक तराजू लेकर के आओ। देखो, संतों का विनोद, संतों का मनोविनोद। एक तराजू लेकर के आओ, उस तराजू के एक पलड़े में अपने इष्ट का नाम लेकर के मैं बैठता हूँ, दूसरे पलड़े में अपने इष्ट का नाम लेकर के तुम बैठो। जिसका पलड़ा भारी होगा ना, वही बड़ा माना जाएगा और उसकी ओर ही आना पड़ेगा। मंजूर है बाबा? बोले ठीक है। अब महाराज, संतों का मनोविनोद, कहीं से तराजू लाया गया और पेड़ के तराजू को लटकाया है। बोले बाबा तैयार हो? बोले हाँ। तो देखो, जिसका पलड़ा भारी होगा ना, उसी के शरण में फिर आना पड़ेगा। महाराज, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक पलड़े में सूरदास जी बैठे हैं और कहा जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। भगवान बाल गोपाल का नाम लेकर के एक पलड़े में सूरदास जी बैठे हैं। अब दूसरे पलड़े में जब तुलसीदास जी की बारी आई, उन्होंने कहा जय हो मेरे श्री सीताराम जी। जैसे ही ऐसा कहकर के तुलसीदास जी बैठे हैं,
तो सूरदास जी का पलड़ा ऊपर हो गया और तुलसीदास जी का पलड़ा नीचे। अब जो पलड़ा भारी होगा वो तो नीचे होगा और जो हल्का होगा वो ऊपर। तुलसीदास जी ने कहा बाबा समझ में आ गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब तो राम जी की शरण में आ जाओ। महाराज सूरदास जी कुछ नहीं बोले, अपने बाल गोपाल जी को झोली में लिया और अपनी चिटिया लेकर के जय हो गोपाल जी जय हो गोपाल जी करते हुए अपनी कुटिया में आए। रोज तो भगवान को गा करके भजन सुनाते थे, जब आज भजन नहीं गाया, कन्हैया बात करते थे सूरदास जी से, तो कहा बाबा आज भजन ना सुनाओगे। सूरदास जी कुछ नहीं बोले। फिर कहा बाबा बात का भई कछु बताओ तो सही। मुंह फेर करके सूरदास जी दूसरी तरफ बैठ गए। अरे बाबा बात का भई कछु बताओ तो सही, हमने कहा गलती कर दी, कछु गलती तो करी ना है। अब सूरदास जी की ठोडी में अंगुली लगा करके भगवान ने उठाया और पूछा बाबा बात क्या भई कछु बताओ तो सही। तब सूरदास जी ने कहा गोवर्धन को कन्नी अंगुली पर 7 दिन तक उठाने की शक्ति है, कालिया नाग को मारने की शक्ति है, व्योमासुर अघासुर बड़े बड़े राक्षसों को मारने की शक्ति है, लेकिन आज जब मेरी इज्जत की बात आई तब सारी धूल में मिला दी। गलती तो मैं यही करता हूं ना, तुम्हारे को रिझाने के लिए कहीं से मक्खन लाता हूँ, आंखें नहीं है फिर भी कहीं से मक्खन लाता हूँ, कहीं से मिश्री लाता हूँ, घंटों तुम्हारे लिए गा गा करके गला फाड़ फाड़ के भजन सुनाता हूँ, यही तो गलती करता हूँ। आज जब मेरी इज्जत की बात आई तो तुम भारी नहीं बन सकते थे। सूरदास जी से गोपाल जी ने कहा बाबा बात कहा भाई गलती तो आप स्वयं करते हो और दोष हम ही दे रहे हो। बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो। तो बाबा आप हमें ये बताओ 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? 2 ज्यादा होते हैं कि 3? बोले बाबा मतलब क्या है? भगवान से बाबा ने पूछा। सबको पता है कि 3 ज्यादा होते हैं 2 कम होते हैं, आप कहना क्या चाहते हो? अच्छा बाबा एक बात बताओ, तुलसीदास जी जब पलड़े में बैठे तो क्या बोले? कहा जय हो मेरे श्री सीताराम जी। और आप पलड़े में बैठे तब जय हो मेरे गोपाल जी। अब बाबा एक पलड़े में 3 आदमी, राम जी भी हट्टे कट्टे, मैया जी भी ठीक ठाक और गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी रिष्ट पुष्ट, और एक पलड़े में 3 और एक पलड़े में हम 2। आप भी यदि ये कहते जय हो मेरे राधे श्याम जी, तब हम छोटे बनते, तब तुम मुझे कहते। संतों का विनोद है, संत लोग जानते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। सूरदास जी के बात समझ में आ गई, अपने गोपाल जी को लिया और झोली में लेकर के चलते चलते तुलसीदास जी की कुटिया के पास आए। बाबा खोलो ना। सूरदास जी के आवाज को सुन करके तुलसीदास जी ने कहा बाबा बात क्या भाई? बोले भैया बाबा जी तुलने में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब दोबारा तुलेंगे। तुलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, अब दोबारा तुलेंगे। तो सूरदास जी से तुलसीदास जी ने कहा बाबा देखो बार बार नहीं तुला जाता है, और जिस नटखट ने तुम्हें सिखाकर भेजा है ना हम जानते हैं। दौड़ करके हृदय से लगा लिया, राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है इनके चपल विशेष। कोई भेद नहीं है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी
महाराज ऐसे 24 अवतार हैं भगवान के। जब जिस समय जिस रूप की और जिस कार्य की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और इन अवतारों के अतिरिक्त हमें किसी को भगवान मान करके पूजा नहीं करनी चाहिए। इन 24 अवतारों में ही जो अवतार है ना उनकी ही पूजा करें। जैसे आजकल यहाँ व्यासपीठ की मर्यादाएं होती हैं, लेकिन फिर भी व्यासपीठ का दायित्व है समाज में धर्म का प्रचार और धर्म और संस्कृति का संरक्षण करना। ये हमारे धर्म में कल हम चर्चा कर रहे थे, शशिकांत जी वो आकर के, तो उस समय में आज प्रसंग के अनुसार मुझे बात याद आ गई। साईं बाबा जिसकी तुलना राम से करने लगे, कृष्ण से करने लगे, और उसको साई राम साई श्याम पता नहीं क्या क्या बना दिया। और तो छोड़िए, भगवान की हमारे मंदिरों में उस साईं बाबा की मूर्ति विराजमान करने लगे ठाकुर जी की, जैसे उसकी आरती स्तोत्र वंदना ये करते हैं। और पिंडेरी प्रजाति के चांद मिया नाम का जो व्यक्ति था, साईं राम साईं श्याम बन गया। पता नहीं कितनी हमारे धर्म का राज करने के लिए कैसे कैसे दुष्कृत्य किए। क्या हमारे, अच्छा उसको कोई फकीर माने संत माने, मुझे कोई ये आपत्ति नहीं है, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भागवत की हमारी जो कथा है वो यही कहती है। हमारे ये 24 अवतार है, फिर हमारे यहाँ तो सप्त ऋषि भी है ना। यदि आप ऋषियों की पूजा करते हैं तो सप्त ऋषि है, विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप। उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने धर्म और संस्कृति का संरक्षण किया। मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है तो धर्म उसकी रक्षा नहीं करता है। पांडवों ने धर्म का मार्ग अपनाया, भगवान ने उनकी रक्षा की, और कौरवों ने अपने धर्म को छोड़ा तो समूल नष्ट हो गए। बस यही होता है, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाने का परिणाम यही होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ऐसे 24 अवतार हैं। अब सोनक जी सूत जी से पूछते हैं कि व्यास जी ने ये भागवत कथा किस युग में की, किस स्थान पर की, और इसकी रचना करने के बाद सबसे पहले इसका उपदेश किसको दिया, इसका प्रचार कैसे हुआ। ये सोनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा। तब सुखदेव जी सूत जी महाराज आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, दृष्ट्वानुयान्तं रसिमात्मजमप्यनग्नं दिव्योरिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुं विधान सुतस्य विविक्त दृष्टे। प्रसंग जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर संन्यास लेने के लिए चल पड़े हैं, उस प्रसंग की चर्चा करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, जिस समय सुखदेव जी वन की ओर संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, उस समय पिता व्यास जी महाराज विरह से व्याकुल होकर के पुत्र को रोकने के लिए दौड़ रहे हैं। तो वहां मार्ग में एक सरोवर था, उस सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना, उनको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जब व्यास जी को देखा तो व्यास जी को देख करके स्नान करती हुई अप्सराएं वस्त्र पहनने लगी, तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहते हैं कि देवियों, मेरा 16 वर्ष का पुत्र जब आपके सामने से गुजरा तब आपने वस्त्र नहीं पहने, तब आपको कोई समस्या नहीं हुई, और मैं तुम्हारे दादा की उम्र का तुम मुझे देख करके वस्त्र पहनने लगी। तो वह स्त्रियां कहती है, आपका पुत्र जो है
उसकी दृष्टि में भेद नहीं है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब में तुम्हारा पुत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। उसकी वृत्ति जो है ब्रह्म से एकीकार हो चुकी है। आप वृद्ध तो हो, किंतु आपकी दृष्टि में अभी तक ये भेद है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए हमने आपको देख करके वस्त्र पहना। सोनक जी ने पूछा कि सुखदेव जी किसी के यहाँ पर नहीं जाते, तो फिर वो परीक्षित के यहाँ पर कैसे पधारे? और परीक्षित को उन्होंने बैठ करके 7 दिन तक कथा किस प्रकार से सुनाई, परीक्षित को श्राप क्यों लगा, आप हमें वह सब कथा सुनाइए। अब सूत उवाच, सूत जी कहने लगे कि द्वापर की समाप्ति का युग था। महर्षि पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। बद्री नारायण जाते हुए मार्ग में व्यास जी का आश्रम आता है। सरस्वती नदी के तट पर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर एक दिन व्यास जी महाराज बैठे थे, तो व्यास जी महाराज को कलियुग का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और व्यास जी के मन में आया कि कलियुग के जीव विकारी होंगे, विलासी होंगे, वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए व्यास जी ने वेदों के 4 भाग कर दिए। वेद हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वेदों को पढ़ने का अधिकार द्विजाति बंधु को है, स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। द्विजातियों के अतिरिक्त वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। और वेदों को पढ़ भी ले तो कोई जल्दी से उनका भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। 4 भाग किए, फिर उन वेदों को 17 पुराणों में विभक्त किया, 17 पुराणों की रचना की। पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की। जो पुराण होता है, पुरा अपि न पुराण, पुरातन होने पर भी सनातन बनी रहे, वह है पुराण। और महाभारत जो है वह समाज शास्त्र है, समाज ग्रंथ है। उनमें ध्यान करने का, यज्ञ करने का समय नहीं मिलेगा ऐसा कोई, क्योंकि कलेर दोष निधे राजन अस्ति गुणे कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त बंदे परम ब्रजेद। भागवत के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 51वां श्लोक। कलियुग में तो ऐसे ग्रंथ की रचना की जाए जो कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो। कलियुग में योग ध्यान साधना इनका महत्व नहीं है इतना। मैं ये उनका विरोध नहीं कर। योग अपने शरीर की स्वस्थता को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य करना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ कलयुग जोगिन जगिन ज्ञाना एक आधार। और संतों की मंडली आई, मेरी माँ हमारे गांव, ऐसा नारद जी उन संतों की सेवा करने लगे, संतों के साथ रहने लगे। नारद जी कहते हैं, एक दिन जब मैं बैठा था, रोज भगवान मेरे गुरुदेव भगवान की बाल लीला सुनाते थे। भगवान मेरे गुरुजी भगवान के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे, मुझे रोज कृष्ण कथा सुनाते थे। मैं रोज गुरुजी की सेवा करता, उनके चरणों में बैठकर के कृष्ण कथा को श्रवण करता। एक दिन जब गुरुजी भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते गुरुजी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मुझसे कहा, बेटा तुमने भोजन किया? जब मैंने मना ना करने के लिए अपने सिर को हिलाया, तो गुरुजी ने अपनी जो पत्तल थी, अपना जो जूठा भोजन था, गुरुजी ने मुझे दिया। 3 प्रकार से संत लोग शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं। बार बार जब संत लोग दृष्टि डालने लगे, समझो संत की कृपा है, इसका कोई गलत भाव मत समझना। संत अपनी उच्छिष्ट प्रसादी, गुरु अपनी उच्छिष्ट प्रसादी शिष्य को दे तो समझना गुरु अपनी चेतना आपके शरीर में प्रवेश करा रहा है। और पूजा करते समय, ध्यान करते समय आप गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी कहे कि भैया मैं तो आपको ही याद कर रहा था, तो मानो गुरु कृपा करते हैं। मैं नारद चरित्र जब भी गाता हूं तो मुझे मेरे गुरुजी की याद आती है। लगभग 18 साल पहले की बात है, जब मैं
पढ़ता था। मेरे गुरुजी आचार्य कमलेश जी द्विवेदी सरस्वती महाविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर, वेद विभाग के अध्यक्ष हैं, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये भागवत की कथा गाने का अवसर मिला। हमारे यहाँ एक पारिकों के बाबू रहती थी, जिनको हम सोनी बाबू बोलते थे। मेरे गुरुजी वहां आकर के रुकते थे, हमारे घर के सामने गांव में आकर के रुकते थे। और उन्होंने उस बाबू, जो सोनी बाबू थी, उन्होंने मेरे पिताजी को धर्म का पुत्र बना रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी, वे भी, उनके कोई पति संतान कोई नहीं था, अकेली थी। तो मेरे पिताजी को पुत्र रूप में ही मानती थी वो। हम बहुत छोटे छोटे थे, तो वो सोनी बाबू के यहाँ रुकते गुरुजी। उस समय भागवत कथा का में इतना संगीत, ये इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, साधारण गुरुजी उस समय कथा करते थे। तो महाराज गुरुजी को कभी वो बाबू खिचड़ी बना करके देती, कभी दूध देती, कभी फलार देती, कभी पेड़े देती। तो गुरुजी के पास हम भी इसलिए भाव से चले जाते कि वो हमें प्रसादी देंगे। उस एक दिन गुरुजी ने हमें पेड़े का और चीकू का प्रसाद दिया, हमने खाया। मैं मेरी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि गुरु की कृपा से जीवन कैसे बदलता है। कोई बना करके नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल वास्तविक बात बोल रहा हूं। गुरु महाराज की कृपा से उस दिन से ही मेरे मन में यह हो गया था कि हमें बस भक्ति करना है, भक्ति कर। वो गुरुजी कथा कह के चले गए। गुरुजी भजन गाते थे उस समय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ये वो मैं पूरे 10 दिन तक इसी भजन को दोहराता रहा, इसी कीर्तन को। फिर महीने 2 महीने बाद में गुरुजी आए। वहां बिहारी जी का मंदिर है जो करमेती बाई के द्वारा प्रतिष्ठित है। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें व्यासपीठ पे बैठते हुए देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है तो कथा कर। बस उसी दिन से हमारे को लगन लग गई। तो ये अपना औरों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, हमें तो हमारा मुकद्दर भी गुरु के दर से मिला। ये मैं मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि मेरे को मेरे गुरुजी ने पूछा, भोजन किया? मैंने मना किया तो अपनी उच्छिष्ट प्रसादी मुझे गुरुजी ने दी। मैं कथा तो रोज सुनता था, लेकिन आज जब मैंने गुरुजी के द्वारा कथा सुनी ना, मेरा तो मन बढ़ता ही गया कि कृष्ण की कथा ने मुझे ऐसे अपने ओर खींचा कि मैं तो खींचता ही चला गया। कृष्ण का मतलब ही है, यानी कर्षयति चित्तम आकर्षयति चित्तम स एव कृष्ण है। जो चित्त को आकर्षित कर ले वही तो कृष्ण है। उस दिन मेरा कथा में ऐसा मन लगा कि बस कथा सुनते सुनते तृप्ति ही नहीं हो रही थी। मन कर रहा था कि बस और सुनाए गुरुजी, और सुनाए। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नया निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। अब गुरुजी के द्वारा, गुरुजी ने मुझे दीक्षित किया। गुरुजी के द्वारा दिए हुए मंत्र का मैं जाप करने लगा। चातुर्मास पूरा होने पर गुरुजी जाने लगे तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि मुझे भी अपने संग में ले चलो ना। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी माता अभी जीवित है और जब तक तुम मातृ ऋण से उऋण नहीं